अमाइनो एसिड्स होते क्या है बच्चे आपके? अगर मैं आप लोगों से जनरली पूछूं अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? पूछो मत, जो आता है वो पढ़ा दो, आपको जो आता है ना। अमाइनो एसिड्स बच्चे पहली बात तो ये आपके क्या होते हैं? प्रिकर्सर्स होते हैं। प्रिकर्सर किसके होते हैं? प्रिकर्सर बोलेंगे या फिर आप कह सकते हो दे आर मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। आपका प्रोटीन किससे बना हुआ होता है? अमाइनो एसिड से बना होता है। ये बात आप लोगों को मालूम है? ठीक है, आपका प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स डू वी हैव? कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारे पास? टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। कितने बोल रहे हो? 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारे पास। तो आपके अमाइनो एसिड्स हैं क्या? प्रिकर्सर ऑफ प्रोटीन, प्रिकर्सर नहीं, मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन आपका पॉलीमर है और अमाइनो एसिड आपका मोनोमर है। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया 20 अमाइनो एसिड्स हमारे पास होते हैं। अमाइनो एसिड बच्चे आपका एसिड इनसॉल्युबल पूल में आता है। ये आपका एसिड इनसॉल्युबल पूल में आता है। इनसॉल्युबल, हाँ। इनसॉल्युबल, हाँ, अलग अलग है, एक वर्ड बच्चे एक ही वर्ड है ये, एक ही वर्ड है ये, इनसॉल्युबल पूल में आता है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स को हम एक टर्म और बोल सकते हैं जो एनसीईआरटी में स्पेशली लिखा हुआ है, मेंशन्ड है, उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलते हैं इसको, ये बात याद रखना। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब मीथेन का स्ट्रक्चर तो हमें मालूम ही है। मीथेन आपका क्या होता है? अगर हम मीथेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो मीथेन आपका हो गया सी, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन। देन एक्चुअली कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो कितने हाइड्रोजन होंगे? 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो वी हैव 4 हाइड्रोजन एंड दिस इज योर मीथेन। यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, मीथेन के अगर चारों ग्रुप्स को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे देन यू विल गेट अ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड आपको कैसे मिल जाएगा? सी एक तरफ लगा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड एक तरफ लगा दो, अमीनो ग्रुप, ठीक है, एक तरफ आपका लग गया हाइड्रोजन, और एक तरफ हम लगाते हैं आर ग्रुप। आर ग्रुप मैंने आपको बताया कि आर ग्रुप जो होता है वो आपका वेरिएबल ग्रुप होता है। इसे क्या बोलते हैं? आर ग्रुप इज नोन एज वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, दिस इज योर वेरिएबल ग्रुप एंड स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। ये क्या हो गया आपका? स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। यहाँ तक की बात समझ में? अमाइनो एसिड को मैं ए लिख रही हूँ, ठीक है, कहीं पे भी मैं लिख रही हूँ स्मॉल ए अमाइनो एसिड। ये बात समझ में? तो आपके जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं उसमें जो डिफरेंट ग्रुप होगा वो सिर्फ ये होगा, बाकी सारे सेम है। ठीक है, अब आपका अमाइनो एसिड बहुत ही ज्यादा सिंपल सा भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपका ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में बच्चे यहाँ पर COOH है, यहाँ पर क्या है आपके पास? हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपके पास अमीनो ग्रुप है। इसका जो आर ग्रुप है वो भी हाइड्रोजन ग्रुप है, इसका आर ग्रुप क्या है? वो भी हाइड्रोजन है। तो इसके पास 2 ग्रुप ऐसे हो गए जो सेम है, इसके 2 ग्रुप्स कैसे हो गए? सेम हो गए। तो आपका ये भी हाइड्रोजन ग्रुप हो गया और ये भी हाइड्रोजन ग्रुप हो गया। ठीक है, तो आपको मालूम है जब कार्बन के ऊपर 4 अलग अलग ग्रुप होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट हम लोग बना सकते हैं, ऑल अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। सारे क्या होते हैं आपके? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एक्सेप्ट कौन? एक्सेप्ट बच्चे आपका ग्लाइसिन, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। व्हाई? ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके 2 ग्रुप्स सेम हो गए, और ग्लाइसिन को छोड़ दो तो बाकी ऐसा कोई भी अमाइनो एसिड नहीं है जिसके चारों ग्रुप कार्बन पे सेम हो। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि इसके दोनों ग्रुप जो है वो सेम है। यहाँ तक हमने अमाइनो एसिड के बारे में क्या क्या सीखा?
पहला क्या सीखा दे यार, मोनोमर ऑफ प्रोटीन। दैट मीन प्रोटीन्स जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, आपके अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स डू वी हैव? वी हैव 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, ठीक है। And what is the structure of amino acid? They are substituted methane, and we also know that amino acids, it's not it is, we will obtain them in acid insoluble pool, ठीक है। All amino acids are optically active, मतलब ये लाइट को रोटेट कर देते हैं, या तो लीवो रोटेटरी होते हैं या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, लेकिन हमारे अमाइनो एसिड मोस्टली क्या होते हैं, लीवो रोटेटरी होते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। तो हमारे अमाइनो एसिड एल अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये क्लियर हो गया। ग्लाइसिन में क्या होता है, आपके ये दोनों ग्रुप सेम होते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई है नहीं आई? सच्ची बता दो, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जब आप अपने अमाइनो एसिड को पानी में डालते हो तो वो आयन बना लेता है, तो वो क्या बना लेता है, आयन बना लेता है। यानी कि ये तो भाई एसिड है, ठीक है, जो आपका अमीनो ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है। अमीनो ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, बेसिक ग्रुप होता है। तो इसमें एसिड भी है, बेस भी है, हाइड्रोजन रिलीज भी करेगा, हाइड्रोजन गेन भी करेगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज गेनिंग हाइड्रोजन और रिलीजिंग हाइड्रोजन, लूजिंग हाइड्रोजन, इट विल ईदर गेन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। बट येस, डेफिनेटली व्हेन यू आर adding your amino acid in water, it will form ion, ठीक है। ये बात समझ में आई? यहाँ तक में कोई डाउट है तो बताओ मुझको, यहाँ तक में कोई डाउट है? तो इसके आगे आपका आएगा एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, वो है ज्विटर आयन का, जिसके लिए पहले वाला रब कर लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया ज्विटर आयन। तो आपका अब अगला टॉपिक जो है वो है आपका ज्विटर आयन, ठीक है। तो whenever acid, ठीक है, is added to water, ठीक है, तो it produces iron। अब आपका ज्विटर आयन में होता क्या है बच्चे, एक तो हो गया कि आपने अपने एसिड को 3 केसेस में रख सकते हो। फर्स्ट केस हम लेते हैं एसिडिक। पहला कौन सा मीडियम है आपका, एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, आपका अमाइनो एसिड ऐसा था COOH, फिर आपके पास था यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर आपके पास था यहाँ पर NH2, और यहाँ पर क्या है आपका वेरिएबल ग्रुप है, राइट, ठीक है। और दूसरा मीडियम हमारा कौन सा हो सकता है, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में भी सेम ही होगा, बस H यहाँ पर आपका COOH, यहाँ पर आपके पास H आ गया, यहाँ पर NH2 आ गया, और यहाँ पर आ गया R ग्रुप आ गया। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब होता क्या है बच्चे, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में किस चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है। अब हमारा अमाइनो एसिड ऐसे मीडियम में गया जहां पर बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस हैं। एंजल कोई डाउट है, पक्का, ठीक है। अब हमारा अमाइनो एसिड कौन से वाटर में गया, जहां पर बहुत सारा हाइड्रोजन है। सोचो आप ऐसे घर में गए जहां पे दीवारों पे ऐसे 2000 के नोट लटक रहे हैं, सोचो, ठीक है, क्या करोगे, क्या करोगे? मानो आप किसी के घर में गए, 2000 के नोट खत्म करते हैं, 500 के नोट खा देते हैं, 2000 के तो वैसे अभी ले सकते हैं, क्या दिक्कत क्या है ना? अब नहीं ले सकते, ठीक है। अरे अगर कोई अगर 2000 के नोट नहीं ले रहा है, इधर लाके दे दो, हियर एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप ऐसे घर में गए जहां पर हाइड्रोजन, सॉरी, मतलब 2000 के नोट ऐसे लटके पड़े हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे कपड़े पहन के जाओगे जिसपे फेविकॉल चिपकी हो, और कुछ नहीं, बस उनकी दीवारों पे ऐसे चिपक के खड़े हो जाओगे, राइट, और फिर घर वापस आ जाओगे बिल्कुल इसी पोजीशन में। क्यों? हाँ, आपके पैसे वहां पर लटके पड़ रहे, ठीक है। तो मतलब ये आपका वैसे तो अमाइनो एसिड है, तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन गेन करेगा या लूज करेगा, गेन करेगा बच्चे, गेन करेगा। उधर बहुत सारा पड़ा है ना, अब मान लो आप ऐसे घर में चले गए, यार उनके खाने की बड़ी तंगी थी, उनको ये भी नहीं पता था रात को खाना क्या बनेगा, तो उधर आप उनके यहाँ से पैसे चुरा के लाओगे, उन्हें बोलोगे भाई ये मेरा लंच का डब्बा था, ये भी तू ले लो, रात को खा लियो, यही करोगे ना। तो जहां पर कम है वहां पर आप
डोनेट करते हो, और यहाँ से क्या करोगे, गेन करोगे, तो ये क्या कर लेगा, हाइड्रोजन आयन को अपने पास पकड़ लेगा। और कहाँ पर हाइड्रोजन पकड़ेगा, ये पकड़ेगा, ये भाई ये तो ऑलरेडी पूरा है, और ये लालची भी नहीं है। लालची कौन है, ये वाला। तो ये क्या करेगा, ये NH3 से ही क्या बन जाएगा, NH2 से क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव। ये क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव। सो योर अमाइनो एसिड acquire positive charge in the acidic medium. अमाइनो एसिड, ये लिख रही हूँ, ठीक है। अमाइनो एसिड acquire positive charge in acidic medium. क्या समझे, इस बात को समझे या नहीं समझे? ये बात समझ में आ गई। तो your amino acid will acquire positive charge in the acidic medium. बेसिक मीडियम में क्या होगा, अब बच्चे अब इसको लूज करना है। बेसिक में ऑलरेडी हाइड्रोजन बहुत कम है, बहुत कम है, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा कम है। तो ये क्या करता है, ये अपना हाइड्रोजन इनको डोनेट कर देता है, गरीबों को दान दे देता है। क्या कर देता है, यार दीज टर्म्स ऐसे दिल पे मत लेना, ठीक है। इट्स ऑल विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो ये अपना दान कर देता है, और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। सो योर अमाइनो एसिड विल एक्वायर विद चार्ज नेगेटिव चार्ज। सो योर अमाइनो एसिड विल एक्वायर क्या, नेगेटिव चार्ज इन दी चार्ज की स्पेलिंग गलत लिखोगे तो चार्ज इन बेसिक मीडियम, समझ में आया। अब मान लो ऐसा हुआ कि आपका कोई मीडियम था एसिडिक, और आप उसको धीरे धीरे करके शिफ्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एसिडिक से कैसे लेके जा रहे हो, बेसिक पे लेकर जा रहे हो। तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज। यू विल रीच टू अ मोमेंट इन बिटवीन, यू विल रीच टू अ मोमेंट जहां पर अमाइनो एसिड पे 0 चार्ज होगा। एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पर अमाइनो एसिड पे 0 चार्ज होगा। अब नेट चार्ज 0 होगा क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव विल कैंसिल आउट, ठीक है। तो इक्वल चार्ज होगा, देखो ऐसा हो जाएगा, CCOOH, यहाँ पे था आपका NH2, इधर था हाइड्रोजन और इधर था R ग्रुप। ये करेगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा और इसको हाइड्रोजन दे देगा, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ट्रांसफर। क्या हो रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ट्रांसफर। इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। बच्चे बात समझ में आई है, आ रही है। अब क्योंकि इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, 1 नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्या है, 0। नेट चार्ज क्या है, 0, बिकॉज इट हैज इक्वल पॉजिटिव एंड इक्वल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ऐसे को बोलते हैं हम ज्विटर आयन। इसे हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन, ठीक है बच्चे। एंड द pH at which Zwitter ion is formed is known as isoelectric point। ये बात समझ में आई या नहीं आई, इसे PI से डोनेट करते हैं। तो और उसके बाद देखो, पहले आप एसिडिक से बेसिक पे गए तो 0 पे आया, और ज्यादा बेसिक पे लेके जाओगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दैट मीन्स यू आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव, और ये होता है आपका ज्विटर आयन। क्या हर अमाइनो एसिड के लिए जो pH होगा वो सेम होगा जिसपे वो ज्विटर आयन बनाएंगे? क्या सारे अमाइनो एसिड सेम pH पे ज्विटर आयन बनाएंगे? जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बच्चे सबका R ग्रुप अलग है ना, सबका R ग्रुप अलग है। तो किसी के R ग्रुप में हो सकता है एक्स्ट्रा
COOH हो, किसी के R ग्रुप में हो सकता है एक्स्ट्रा NH2 हो या कोई और एटम हो या कुछ और हो, समझ में आई बात। तो उसके बेसिस पे ये अलग अलग बिहेव करते हैं, सबका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अलग होता है। एंड दिस इज योर ज्विटरायन। अब यहाँ तक बता दो किसको कुछ समझ में आया हो। आ गया शौर्य, समझ में आया अनन्या, एंजल, एशना, परी, बच्चे तुम्हें पहले भी समझ में आया था, अभी भी आ रहा है, ठीक है। अभी ये 11th क्लास वाला प्रॉपर चल रहा है, कोई नीट वाला भी अभी तो नहीं करा रही हूँ, हालांकि ये इन्फॉर्मेशन नीट के लिए इनफ है, ठीक है, जो अभी सारी इस क्लास में होगी। आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है। बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड देखिए कैसे बनता है, ठीक है। बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड में आपका है क्या, तो आपका बेसिकली कुछ कीटो एसिड्स होते हैं, आपके पास क्या होते हैं, कुछ कीटो एसिड्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपका C, यहाँ पर COOH है, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पर आपका CH3 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड सुना है क्या होता है, सुना है बच्चे, ये आपका अभी 10वीं क्लास में ग्लूकोज पायरुविक एसिड बना लेते हैं, मतलब मैं जहाँ पूछ दूं सुना है नहीं, मासूम सा बन के बैठ जाओ जैसे कभी सुना ही ना हो, कुछ पता ही ना हो, हम तो अनजान हैं। सुनो इधर, ये क्या है आपका पायरुवेट, अब पढ़ा था यार, अरे पढ़ा था। पायरुवेट क्या है, कीटो एसिड। कीटो एसिड क्यों बोलते हैं, अरे ये कीटोन ग्रुप है यार, और ये एसिडिक ग्रुप है, कीटो एसिड। हमेशा याद रखना, इस कार्बन को बोला जाता है फर्स्ट कार्बन, इस कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन। आपके जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। अल्फा अमाइनो एसिड्स क्यों होते हैं बच्चे, अल्फा कार्बन पे अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। अब ये आपका पायरुवेट है, उसके बाद आपका क्या आता है, ग्लूटामिन भी आता है, COOH, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, COOH, ठीक है। इन पे अगर मान लो इनके, अब इसमें भी फर्स्ट कार्बन है और उसमें भी अल्फा कार्बन है, इन सब के अल्फा कार्बन पे कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कीटो एसिड्स। तो योर अमाइनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय एडिंग अमीनो ग्रुप इन द कीटो एसिड। कीटो एसिड पे हम क्या जोड़ देते हैं, अमीन ग्रुप। क्या जोड़ते हैं, जैसे ही आप इसमें क्या जोड़ दोगे, अमीन ग्रुप जोड़ दोगे, आपका पहला अमाइनो एसिड तैयार हो गया। क्या हो गया, आपका पहला अमाइनो एसिड तैयार हो गया। पहला अमाइनो एसिड होता क्या है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, COOH, ठीक है। फिर इधर आपका आ गया H ग्रुप, यहाँ पर आ गया आपका अमीनो ग्रुप, इधर जोड़ दो अमीनो, इधर जोड़ दो अमीनो, ठीक है, अमीनो ग्रुप, और इधर आ गया आपका CH2, COOH, और ये आपका बन गया ग्लूटामिक एसिड। तो हमारी बॉडी में जो अमाइनो एसिड सिंथेसाइज होते हैं, ये प्लांट में सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। कौन किससे सिंथेसाइज होते हैं, कीटो एसिड से। ये कौन सिंथेसाइज कर रहा है, प्लांट सिंथेसाइज करता है। What is the name of the first synthesized amino acid? पहला जो अमाइनो एसिड सिंथेसाइज होता है वो कौन सा होता है, ग्लूटामिक एसिड। कौन सा है, ग्लूटामिक एसिड। कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, प्लांट्स में सिंथेसाइज होता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये वाली बात भी समझ में आ गई, ठीक है। क्या हमारी बॉडी भी कुछ अमाइनो एसिड सिंथेसाइज करती है, यस। कुछ अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं और कुछ अमाइनो एसिड हमारे को बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा है कि जो डाइट में हमारे प्रेजेंट होने ही चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट सिंथेसाइज देम, और कुछ ऐसे हैं कि अगर वो प्रेजेंट होंगे तो हम उनसे सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इसेंशियल अमाइनो एसिड्स का एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का। समझ में आया, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। बताइए बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है बात समझ में, ठीक है। प्लांट्स में होता है क्या कि ये इसेंशियल है, ये नॉन एसेंशियल है, प्लांट्स में होता है कि ये इसेंशियल है, नॉन। बच्चे प्लांट्स को तो सब बनाना है, प्लांट्स के पास कोई ऑप्शन है क्या, प्लांट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है,
प्लांट्स के पास ऑप्शन नहीं होता कि यार ये मेरे को वो दे देगा, या फिर अकेले का पेड़ बोलेगा कि ये वाला अमीनो एसिड मैं अमरूद के पेड़ से ले आऊंगा। अब जैसे घरों में जाते हैं, जी मेरे घर चीनी खत्म हो गया, चीनी दे दो, क्या पेड़ जाएगा मेरे घर ग्लूटामिक एसिड खत्म हो गया मेरे को दे दो? उसको सब कुछ खुद बनाना है, प्लांट को सब कुछ खुद बनाना है। तो अगर मैं प्लांट के रिस्पेक्ट में बात करूं तो क्या कुछ इसेंशियल और नॉन इसेंशियल होता है? उनके लिए इसेंशियल नॉन इसेंशियल कुछ नहीं होता। जब भी मैं बात करूं व्हाट इज इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, आई एम डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, बिकॉज वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दी प्लांट्स। ठीक है, सम ऑफ द अमीनो एसिड्स, तो आप लोग इधर देख लो, देयर आर सर्टेन essential amino acids, and whenever I am talking about essential I am talking about animals. क्यों बच्चे? क्योंकि प्लांट्स के लिए तो सारे ही नॉन एसेंशियल है, क्योंकि वो तो खुद बना लेता है, उसे बाहर से कुछ चाहिए नहीं, प्लांट को बाहर से कुछ नहीं चाहिए, वो खुद से सिंथेसाइज कर लेता है। लेकिन हमें कुछ अमीनो एसिड बाहर से लेने पड़ते हैं, ये बात समझ में? तो एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, these क्या स्पेलिंग लग रही है क्या? These are required in our डाइट। ये कहाँ पे चाहिए होते हैं हमको? हमारी डाइट में चाहिए होते हैं। क्यों डाइट में चाहिए होते हैं? क्यों खाना है? बिकॉज our body cannot synthesize them, क्योंकि हमारी बॉडी उसको बना नहीं पाती। ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई। तो कुछ अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं बच्चे, क्योंकि हमारी बॉडी बना नहीं पा रही तो मुझे बाहर से लेना ही पड़ेगा। उन्हें हम क्या बोलते हैं? इसेंशियल। प्लांट्स के लिए कोई इसेंशियल है नहीं, वो खुद से सब बना लेते हैं, तो दे डोंट हैव एनी इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड्स कितने होते हैं बच्चे? अब देखो यहाँ पर एक चीज है कि ह्यूमंस में कितने इसेंशियल्स होते हैं, ह्यूमंस में कितने इसेंशियल होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे परी? ह्यूमंस में इसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए क्या करेंगे? MPTT क्या है? अरवाहिल MPTT याद कर लो। क्या करना है? अरवाहिल MPTT। सिर्फ इसे नहीं याद करना, नाम भी याद करने हैं। अर से कौन है? आर्जिनिन। कौन है? आर्जिनिन। बा से कौन है? वैलिन। एच से कौन है? हिस्टिडीन। हिस्टिडीन। ठीक है, आई से आइसो ल्यूसीन। ठीक है, एल से ल्यूसीन। ठीक है, so this is leucine, then we have lysine, then we have methionine, ठीक है, फिर आपके फिनाइल एलेनिन, and then we have threonine, and last tryptophan। ये बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, so these are 10 amino acids which are essential in human। ठीक है, यहाँ पे भी बच्चे 3 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं, एक है आपका आर्जिनिन, एक है आपका हिस्टिडीन और एक है आपका थ्रियोनिन। ये 3 अमीनो एसिड को हम एक्चुअली सेमी इसेंशियल बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? तो ये जो रेड मार्क्ड है
ऐसे जो अमाइनो एसिड्स हैं, these are your semi essential. And why are they semi essential? Semi essential because they are required only in certain special cases. वैसे हमारी बॉडी बना लेती है इन्हें, वैसे हमारी बॉडी बना लेती है, लेकिन स्लो रेट से बनाती है। कैसे? स्लो रेट से। तो जब हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है तो हमें इन्हें बाहर से लेना पड़ता है। अब किस केस में हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी? पहला ग्रोइंग चाइल्ड, दूसरा लैक्टेटिंग वुमेन, जो वुमेन मिल्क अपने बच्चे को पिलाती है, ठीक है, उसको। सो द लैक्टेटिंग वुमेन एंड द ग्रोइंग चाइल्ड दे नीड दीज अमाइनो एसिड बिकॉज देयर प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज हाई, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इन तीन को हटा दो तो बाकी जो आपके 7 हैं, ये 7 जो हैं दे आर एसेंशियल इन ऑल एनिमल्स। तो 7 किस में एसेंशियल है? सारे एनिमल्स में। और इन 3 को मिला दोगे तो किस में एसेंशियल है? ह्यूमंस में। क्या प्लांट्स के लिए कुछ एसेंशियल है? प्लांट्स के लिए कुछ भी एसेंशियल नहीं है। ये बात समझ में आ गई? प्लांट्स के लिए कुछ भी एसेंशियल नहीं है। इसके बाद एक टॉपिक और करा रही हूँ मैं अभी, ठीक है, उसके बाद हम ये वाला अभी के लिए खत्म करेंगे, ठीक है। देखो अब कुछ आपके अमाइनो एसिड्स हैं जिसको हम करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बच्चे अपने आप को ना स्ट्रक्चर से फेमिलियराइज करो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को स्ट्रक्चर से फेमिलियराइज करोगे उतना ज़्यादा आप बेटर बायोकेमिस्ट्री को समझ पाओगे। और ये कौन सा चैप्टर है आपका? बायो मॉलिक्यूल्स। बच्चों को बहुत टफ लगता होता है, ठीक है। सो द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड वी हैव HCOOH, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पर NH2। ये कौन सा है? ग्लाइसिन। अगर हम अपने R ग्रुप को क्या कर दें? COOH, यहाँ पर NH2, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर अगर मैं CH3 कर दूं तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? एलेनिन। इस वाले अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? This amino acid is your alanine, right? ठीक है। एलेनिन अमाइनो एसिड में जब आप फिनाइल ग्रुप जोड़ देते हो तो ये क्या बन जाता है? फिनाइल एलेनिन। तो फिनाइल एलेनिन कैसे बनेगा? COOH, हाइड्रोजन, NH2। बच्चे देखो एक हाइड्रोजन तो हमें इसका गायब करना पड़ेगा ताकि हम फिनाइल ग्रुप को जोड़ पाए। तो ये हो गया CH2 और यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप ऐड कर दिया। ये कौन सा हो गया? फिनाइल एलेनिन। When I was in 12th class और मुझे ये वाला अमाइनो एसिड याद करना था तो मैं इसको ऐसे ही बोलती थी, फिनाइल लालानाइन। I used to say this, ठीक है। However आप लोग it is phenyl alanine, मैं इसको अलग तरीके से याद करती हूँ, ठीक है। So one is glycine, alanine and then phenyl alanine। एक अमाइनो एसिड और होता है बच्चे जिसको हम बोलते हैं टायरोसिन। एक अमाइनो एसिड और कौन सा होता है? टायरोसिन। एंड दिस इज COOH, NH2, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर CH2, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप आपका लगा हुआ है। बच्चे फिनाइल ग्रुप में उसके पास यहाँ पर एक चीज और होती है और वो होता है OH ग्रुप। उसमें एक चीज और कौन सी ऐड हो गई? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और इसको हम क्या बोलते हैं? टायरोसिन। आपने देखा फिनाइल एलेनिन आपका एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है। फिनाइल एलेनिन क्या है? एसेंशियल अमाइनो एसिड है, वेयर एज आपका टायरोसिन एसेंशियल नहीं है। यानी कि हमारी बॉडी में ये वाला जो कन्वर्जन है, ये वाला जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन कहाँ पर हो जाता है? हमारी बॉडी में
हो जाता है। और ये कन्वर्जन करता कौन है बच्चे? एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सिलेज। एक एंजाइम का नाम क्या है? हाइड्रोक्सिलेज। जब ये एंजाइम हमारी बॉडी में आता है तो ये क्या कर देता है? आपका टायरोसिन बना देता है। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में? हाँ, तो हुआ क्या, प्लीज ध्यान दो। पहले तो मैंने आपको अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर बताए और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ट्राई टू लुक एट द पैटर्न, ट्राई टू लुक एट द पैटर्न। ठीक है, दिस इज योर ग्लाइसिन विच इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। देन यू हैव एलेनिन जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप की जगह क्या आ गया? मिथाइल ग्रुप आ गया। इट इज ऑल्सो सिंपल। मिथाइल पे जब आप फिनाइल ग्रुप जोड़ देते हो तो क्या बन गया? फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दो तो क्या बन गया? टायरोसिन। फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन का कन्वर्जन हमारी बॉडी में हो जाता है बच्चे, इसीलिए ये आपका इसेंशियल है और ये आपका नॉन इसेंशियल है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में बन जाता है। अब ये टायरोसिन करता क्या क्या है बच्चे? ये कुछ हार्मोन्स बनाता है, जैसे T3, T2, T3, T3, T4 है, T3 एंड T4। फिर ये बनाता है आपका मेलानिन। मेलानिन जानते हो क्या होता है? हाँ, अरे आपकी बॉडी का जो कलर है, ये जो काले होते हो आप, वो मेलानिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होते हो? मेलानिन। ठीक है, फिर ये बनाता है डोपामीन। क्या बनाता है? डोपामीन। कभी कोई काम करके खुशी मिलती है? डोपामीन की वजह से मिलती है। किसकी वजह से मिलती है? डोपामीन की वजह से मिलती है। फिर क्या बनता है आपका? एड्रेनालिन। फिर और कौन सा बनाता है? एड्रेनालिन। ठीक है, तो चौथी चीज बनाता है, एक डिसीज होती है बच्चे, फिनाइल कीटोयूरिया, जिसके अंदर ये हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ही नहीं होता हमारी बॉडी में। क्या होता है? ये एंजाइम एब्सेंट होता है। यानी कि क्या फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन बन पाएगा? नहीं। इसका मतलब फिनाइल एलेनिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और ये एक अमीनो एसिड है, जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये क्या बना लेता है? कीटो ग्रुप बना लेगा। और ये कीटो ग्रुप जो होता है ये आपके बॉडी में डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। ये बात समझ में आई? यहाँ तक अमीनो एसिड्स किसको समझ में आया अच्छे से? एसेंशियल अमीनो एसिड का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, प्लांट्स के लिए कोई एसेंशियल या नॉन एसेंशियल नहीं होता, एनिमल्स के लिए एसेंशियल होता है। हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल इन ऑल एनिमल्स? 7। ह्यूमंस में 10, सारे एनिमल्स में 7, ह्यूमंस में 10। और 3 कैसे होते हैं? सेमी एसेंशियल। सेमी एसेंशियल कौन से हैं? आर्जिनिन, टायरोसिन, नहीं, थ्रियोनिन एंड हिस्टिडीन। ठीक है,